तीन महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे जो कि कैसे प्राप्त करोगे नाम से पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाएगा कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर, यानी कि आप एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे। ठीक है, एथिल अल्कोहल जो है आपका ये है रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और डाई एथिल ईथर आपका है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए हम यहाँ पर रिएक्शन को समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एथिल अल्कोहल का फार्मूला। ठीक है, क्योंकि हमें एथिल अल्कोहल फिर डाई एथिल ईथर बनाना है। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। कैसे पता लगाएं, C कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो कार्बन की संख्या 2 है तो मेथ के बाद एथ। ठीक है, तो एथिल OH जो कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये आपका एथिल अल्कोहल है और ये फार्मूला होता है एथिल अल्कोहल का। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसकी अभिक्रिया हम सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर 140 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 140 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो हमारा बनता है C2H5। डाई एथिल ईथर का फार्मूला क्या होगा, C2H5O C2H5। ये जो बीच में O लगा हुआ है ये ईथर का जो है ईथर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और बनेगा आपका क्या, प्लस H2O। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, जो अभिकारक है उसमें सिर्फ 2 कार्बन है, जो उत्पाद है इसमें 4 कार्बन है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो कैसे करें बताइए, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले कार्बन की संख्या गिनिए, 2 और 2 4। उत्पाद में 2 और 2 4 कार्बन है, जबकि अभिकारक में सिर्फ 2 कार्बन है। तो क्या करें, हम 2 से यहाँ पर एथिल अल्कोहल के हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए आपका ये रिएक्शन जो है एकदम संतुलित है। कैसे, 2C2H5OH यानी कि जब एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसका क्या नाम है, डाई एथिल ईथर। देखिए इधर भी एथिल है इधर भी एथिल है, तो 2 एथिल हैं तो डाई लिख सकते हैं, तो डाई एथिल और O बीच में लगा हुआ है ईथर, तो डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। नाम लिख देते हैं हम लोग, ये आपका एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये आपका है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और आपका जो वो है ये जल है। ठीक है, तो समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से 140 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। ठीक है, बस यही आपका रिएक्शन था। देखिए अब सेकेंड रिएक्शन की ओर हम चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन हमारा है कि फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से एनिलीन हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फिनॉल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फिनॉल का फार्मूला सभी लोगों को पता होगा, अगर बेंजीन रिंग में बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, ये रिंग और ऊपर OH लगा देंगे, आपका ये फिनॉल हो जाएगा। अगर फार्मूला लिखना चाहे तो C6H5OH, ये आपका फार्मूला होता है फिनॉल का। सेम चीज़ें हैं, ये संरचना है ये सूत्र है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, समझ में आया। तो ये आपका फिनॉल होगा। अब अगर हमें फिनॉल से एनिलीन बनाना है, एनिलीन का फार्मूला क्या होगा, तो एनिलीन का ऊपर जो OH है यहाँ पर NH2 हो जाएगा, बस ये एनिलीन हो जाएगा। अगर यहाँ पर फार्मूला लिखना चाहे तो C6H5NH2। ठीक है, ये आपका एनिलीन हो जाएगा। तो देखिए जब फिनॉल से आपको एनिलीन बनाना है तो हमें फिनॉल पहले लिखना है, उसकी अभिक्रिया हमें करा देनी है NH3 से, यानी कि अमोनिया से। ठीक है, बीच में हम लगा देंगे गिब्स आउट, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे गर्म कर देंगे। आपका बनेगा क्या, देखिए सिंपली समझिए, जब अगर हमें फिनॉल से एनिलीन बनाना है तो फिनॉल की अभिक्रिया हमें अमोनिया से करानी होगी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा NH2। क्यों हो गया बताइए, क्योंकि एक N यहाँ से चला गया, H एक था ही यहाँ पर। ठीक है, H एक यहाँ से चला गया, तो कितने H आपके गए, 1 और 1 2,
कितना H बचा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, ठीक है, और वो जो है ये बचा, तो हम इसे बाहर लिख देंगे H2O, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। देखिए जब फिनॉल की अपक्रिया अमोनिया से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 1 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, बैलेंस है पूरा रिएक्शन। अब हम नामकरण कर देते हैं, इसका नाम है फिनॉल। ऊपर OH है तो फिनॉल, अगर ऊपर NH2 है तो ये हो जाएगा एनिलीन, ठीक है। तो फिनॉल से एनिलीन अगर हमें बनाना है तो फिनॉल की अपक्रिया अमोनिया से करानी होगी, फिर जो NH2 है वो ऊपर आ जाएगा और H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था रिएक्शन, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा देखिए हमारा क्या है, तीसरा हमारा रिएक्शन है एथिल एल्कोहल से एथिलीन, यानी कि हम कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल से एथिलीन, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए एथिल अल्कोहल का फार्मूला तो भी मैंने आपको बताया C2H5OH, एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4, ठीक है। समझ में आ रहा है? या इसको हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, वही चीज़ है C2H4, ठीक है। अब एथिल अल्कोहल का फार्मूला तो हमें पता ही है, क्या होता है बताइए, C2H5OH। अब अगर हमें इससे C2H5 यानी कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना है तो करना क्या होगा, हमें इसकी अपक्रिया करानी होगी किससे, सांद्र H2SO4, ठीक है। इसकी मात्रा हमें लेनी है आधिक्य, यानी कि सांद्र H2SO4 की आधिक्य में हमें मात्रा लेनी है और गर्म करना है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी कि जब हम C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O। देखिए मॉलिक्यूल गिनिए आप, 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर भी है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 5 1 6, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 है। आपका रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। तो अगर हमें एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना है तो हमें एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना होगा, जिससे आपको एथिलीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम नाम लिख देते हैं इन सभी का, इनका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। समझ में आया? C2H5OH आपका है एथिल अल्कोहल, ये आपका है एथिलीन। एथिलीन जो है इसको हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा तीनों रिएक्शन। देखिए एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना है अगर आपको, तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिखिए, ठीक है। जो आपका दिया रहता है क्वेश्चन में, वो एथिल अल्कोहल दिया है आपका अभिकारक और एथिलीन दिया है आपका उत्पाद, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिखिए। अब एथिल अल्कोहल को आप कह सकते हैं, जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के आधिक्य में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, आधिक्य का मतलब H2SO4 की मात्रा अधिक ली जाएगी, ठीक है। तो हमें एथिलीन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन मैंने आपको समझाया। अब इसमें आपको करना क्या है, तीनों का फार्मूला आपको याद कर लेना है। सबसे पहले एथिल अल्कोहल का फार्मूला और डाई एथिल ईथर का फार्मूला आपको समझ लेना है, ठीक है। फिनॉल एनिलीन में अंतर क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसको भी समझ लेना है। और एथिल अल्कोहल और एथिलीन का भी फार्मूला समझ लेना है, क्योंकि अगर आपको फार्मूला पता है तो आप कैसे प्राप्त करोगे कि रिएक्शंस आसानी से कर सकते हैं। ये है कि फिनॉल से आप बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इजी रिएक्शंस होती हैं। फिनॉल से आपको बेंजीन कैसे प्राप्त करना है, तो फिनॉल का फार्मूला क्या होता है कि पता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा। पहले आप एक बेंजीन रिंग बनाइए इस प्रकार से, ठीक है, बन गया, ये बेंजीन रिंग आपका हो गया, ठीक है। ऊपर आपको OH लगा देना है, आपका फिनॉल हो गया। यानी कि फिनॉल का फार्मूला देखा जाए तो C6H5OH होता है, ठीक है। ये आपका फिनॉल है। अगर हम बेंजीन रिंग की सहायता से बनाएं तो बेंजीन रिंग बना दीजिए, ऊपर आप OH लिख दीजिए, ठीक है, आपका ये फिनॉल हो जाएगा। अब फिनॉल से हमें बेंजीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ से हम करेंगे क्या, आपको पता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन,
ठीक है, एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, तभी तो C6H5 हो गया, नहीं तो H6 होता। ठीक है, और प्लस इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे जिंक से, Zn, यानी कि जिंक से करा देंगे। तो गिब्स आउट लिखेंगे, इसको हम करेंगे क्या भाई साहब को गर्म कर देंगे। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, चूर्ण। ठीक है, तो देखिए जब हम फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के चूर्ण से, फिनॉल को जिंक के चूर्ण में गर्म करते हैं मिलाकर, तो हमारा बनता है बेंजीन। होगा क्या फाइनली, देखिए ये आपका रिंग बन जाएगा, ऊपर आपका कुछ नहीं बचेगा। क्यों बताइए, क्योंकि एक H जो आपका है यहाँ पर प्लस आपका हो जाएगा Zn, ये Zn ऐसे रहेगा, ये वो जो आएगा वो Zn के साथ हो जाएगा, तो ये जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझिए सिंपली, देखिए यहाँ पर C6H5OH था, हमने किया क्या, हमने इस O को निकाल दिया बाहर, तो हमारा बचा क्या, C6H5 और एक ये H, यानी कि इस 5 की जगह पर से 6, तो आपका बचा ये C6H6। ठीक है, क्योंकि हमने वो निकाल दिया है तो ये H इसमें जुड़ जाएगा, तो C6H6 बचा। तो हमारा बेंजीन का जो रिंग होता है वो यही है। ठीक है, अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो C6H6 होगा। ठीक है, समझ में आया, तो सीधा सीधा हमारा बेंजीन बचा, और जिंक के साथ ये ऑक्साइड जुड़ गया तो जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हम इसका नाम दे सकते हैं, ये आपका फिनॉल, आपका जिंक का चूर्ण है, यहाँ पर आपका है ये बेंजीन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको सिर्फ समझने की चाहिए बस। ये आपका जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, समझ में आया, तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर था, हमने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, तो C6H5 था, एक H और जुड़ गया, C6H6 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिएक्शंस को कर सकते हैं। अब हमारा आता है थर्ड रिएक्शन, जो कि है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, यानी कि आप बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले बेंजोइक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो बेंजोइक यानी कि बेंजीन इसमें जरूर है। अब ओइक लगा है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो क्रियात्मक समूह COOH होता है, इसमें ओइक आता है। ठीक है, इसका जो अनुलग्न है पूर्वलग्न वो आपका COOH का ओइक होगा। ठीक है, तो बेंजीन के साथ COOH लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे बताइए, तो C6H5 लिखेंगे और COOH लिखेंगे, क्योंकि जब हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहे हैं ऊपर, तो ये कि H यहाँ से आपका विस्थापित हो जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल से हमें प्राप्त करना है बेंजल्डिहाइड। तो देखिए कैसे करेंगे, C6H5 COOH। ठीक है, अब इसे हम करेंगे क्या, 500 डिग्री सेल्सियस पर PCl5 की उपस्थिति में जो है इसकी अभिक्रिया PCl5 से 500 डिग्री सेल्सियस पर करा देंगे। तो आपका बनेगा क्या, आपका बन जाएगा C6H5। ठीक है, C6H5COCl। ठीक है, C6H5CO यहाँ से आ जाएगा और Cl जो है 1 2 यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा C6H5COCl। अब फिर से हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे, अभी ये बना नहीं है। इसका अगर हम नाम देखें तो ये आपका बेंजोइल क्लोराइड, बेंजील नहीं है, बेंजील अलग हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे। सबसे पहले समझिए, बेंजोइक अम्ल हमने लिया, उसकी अभिक्रिया हम PCl5 से 500 डिग्री सेल्सियस पर हमने कराई, तो आपका बेंजोइल क्लोराइड बना, मध्यवर्ती यौगिक। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसका हाइड्रोजन द्वारा इसका आप चयन कर देंगे किसकी उपस्थिति में, PDBaSO4 और एक आपका होता है जाइलिन। ठीक है, जाइलिन एक उत्प्रेरक है, तो इसकी उपस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, C6H बेंजोइल क्लोराइड का आप चयन करा देंगे हाइड्रोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, PDBaSO4 और जाइलिन की। ठीक है, अब हमारा फाइनली जो बनेगा यौगिक वो होगा C6H5CHO। ठीक है, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। तो समझ में आया, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया हम PCl5 से 500 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे, तो आपका बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। फिर इसका हम PDBaSO4 और जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आप चयन कराएंगे, आपका बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो इस प्रकार से आपको समझना है। कैसे, देखिए C6H5 यहाँ पर है, C6H5 यहाँ पर है, यहाँ पर एक C है, यहाँ पर भी एक C है, यहाँ पर H एक ही ले लेते हैं, यहाँ पर एक H ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक O ले लेंगे, यहाँ से O, अब आपका बचेगा एक H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर तो HCl आपका बाहर निकल जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो नाम लिख देते हैं, ये आपका है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ठीक है,
ये आपका है बेंजोइल क्लोराइड और ये आपका है बन गया लास्ट में बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिएक्शंस को आसानी से कर सकते हैं।